मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। मेरिन ड्राइव के फुटपाथ दुकानदारों को वैधानिक अधिकार देना होगा। नाम बताइए। नाम निशांत है, सिंगर चाय वाले के नाम से यहाँ पे मरीन ड्राइव पे पिछले 4.5 साल से लगा रहे हैं, शुरुआती दिनों से। अभी जो हटाया गया है, क्या कहा गया हटाया? देखिए, ये हटाया गया था, हम लोग का सर्वे हुआ था। सर्वेक्षण में जो है हम लोग को चिन्हित करके जो है आइडेंटिफिकेशन करके जो है दुकान का नंबरिंग मिला था आधार कार्ड के रिसीविंग पे, कि ये कह के कि दुकान बन के मिलेगा। दुकान आया भी, 14 जनवरी का अलॉटमेंट का डेट था, अचानक रातों रात दुकान हटा भी लिया गया, ठीक है ना। और हम लोग को हटाया गया था, इसका यही सब रीज़न था हटाने का। और नीचे शिफ्ट किया गया, नीचे डस्ट के कारण जो है लोग पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि नीचे गंगा नदी के किनारे जो है दुकान चलता नहीं है उतना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब परेशानियां हैं। 6 महीना से हम लोग परेशान हैं, 6 महीना से परेशान हैं। नगर निगम के नीचे के जो अधिकारी लोग हैं वो आते हैं, सीएम हाउस का धमकी देते हैं कि सीएम हाउस का आदेश है, मरीन ड्राइव पर एक भी दुकान नहीं लगेगा। पेपर में कभी आता है कि 60 दुकान बन रहा है, कभी 500 दुकान, कभी 200 दुकान। कब प्लान सरकार का बनता है, कब रिजेक्ट हो जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि नीतीश जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास पे हैं भी, हर चीज़ के लिए सोच भी रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि एक तरफ वो विकास की बात करते हैं और नीचे के अधिकारी लोग हैं वो उजाड़ रहे हैं हम लोग को। मतलब ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम लोग चोर है, मतलब कुत्ता की तरह ज़िंदगी हम लोग को बना दिए हैं, उससे भी बदतर बना दिए हैं। हम लोग अपने ही शहर, अपने ही स्टेट, अपने ही घर में हम लोग चोर से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। वो आते हैं, दौड़ाते हैं, जेसीबी लेके, हाईवा लेके, फाइन काट देते हैं, चूल्हा उठा लेते हैं, चाय फेंक देते हैं, मतलब खाने पीने का सारा सामग्री फेंक के उठा के लेते हैं। काटा जाता है 2000, 5000, बहुत सारे रसीद है फाइन का जी। तो ऐसा सीन चल रहा है। तो क्या हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या हम अपने घर में अगर हम चाय, मोमो, मैगी, चाउमीन, रोल, चिल्ली, खाने पीने का सामग्री बेच रहे हैं तो क्या हम अपराधी हैं? हम बाहर जाके रोज़गार नहीं कर सकते हैं, बिहार में नौकरी है नहीं। बाहर जाने के बाद हम बाहर में भी नौकरी कई सालों तक किए हैं, वहाँ होता था अरे बिहारी है रे, बिहार में काम नहीं मिलता है, ऐसे करके हमको हीन भावना से देखा जाता था, दुत्कारा जाता था। और एक समय ऐसा आया कि हमने जिद पकड़ा, गुस्सा आया और ये सब तंस झेल के रिजाइन दे के मैं चला आया। और आने के बाद जो है, आने के बाद हम उसी दिन कसम खाए कि बाहर हम कभी नहीं आएंगे। हम अपने शहर में, अपने घर में रोड पर ठेला लेके सब्जी बेच लेंगे, खाने पीने का सामग्री ठेला लेके बेच लेंगे, लेकिन हम नौकरी नहीं करेंगे। उसी दिन प्रण किए और नौकरी मैंने नहीं किया। लेकिन आज हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने घर, हम अपने क्षेत्र में अपना भी रोजगार नहीं कर सकें? अब तो मान लीजिए कि 2 महीना, 4 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो अब आप लोगों को नया जो देने के लिए है 10,000 रुपया, कब दिया जाएगा? ऐसा कुछ इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ आप क्या करती हैं? हम लोग का मोमो बर्गर का दुकान है, हम लोग खोले हुए हैं यहाँ। जब ये बना हुआ था, मट्टी भी भरा रहा था, 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। जब घड़ी हटाना तो बोला कि आप हटा लीजिए, हम लोग के बोला कि हटा लीजिए, जब दुकान देंगे तो लगा लीजिएगा। एक बार बोला, हम लोग हटा लिया। आप कह रहा है कि दुकान नहीं देंगे, नीचे बेचिए, नीचे बेचे तो धूल धुकुर में कस्टमर तो खाता नहीं है, ऐसे सारा माल फेंका जाता। अभी हम लोग का 5 महीना 6 महीना से किराया गिरा हुआ है। घर मालिक आता है पैसा मांगने, हाइए नहीं तो कहाँ से बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई कैसे करे, कुछ नहीं। इसी से थोड़ा बहुत चलता था तो अच्छा से ज़िंदगी करते थे। मगर आप 5-6 महीना से खाने पर भी नहीं हम लोग का समय थी हो रहा है। ऑफ वेंडिंग 2014 एक्ट है, इसके पक्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में बनाया है और उसकी देखा देखी माननीय मुख्यमंत्री ने भी 2017 में फुटपाथ दुकानदार संरक्षण अधिनियम बना करके इन लोगों की रोजी रोजगार को वैधानिकता प्रदान की है। इसके बाद जो इस गंगा पथ जो मेरिन ड्राइव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, फुटपाथ दुकानदार का जो कंट्रीब्यूशन है और ग्रामीण क्षेत्र में हाट होता है, इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में 14% का कंट्रीब्यूशन है। तो अचानक क्या हो गया भाई, इनको बंद कर दिया आप लोगों ने? तो कल जैसे ही हम लोगों ने सुना और हम लोग बैठे हुए थे वहाँ, आपको न्यू मार्केट जो जंक्शन में है, हम लोग वहाँ से यहाँ आए थे कल के 12 बजे और 1 बजे के करीब, और हम लोगों ने अपने तमाम धरनार्थियों से हम लोगों ने बात की, उनकी परेशानियों को सुना। ये लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग हैं
और सरकार आप जानते हैं कि रोजगारी देने में हाथ उठा दिया है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करते हैं लोग। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ दुकानदारों को 10,000 रुपया ब्याज मुक्त भी दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि लोगों को तो नहीं मिला है ना, अभी नहीं मिला, इन लोग तो मिलना चाहिए, अभी 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। कहना है कि जीविका को दिया जा रहा है और जीविका ये घोषणा, ये बिल्कुल नहीं घोषणा मुख्यमंत्री ने, इधर मैंने भी देखा 2 दिन पहले कि जीविका को जेपी गोलंबर में या गंगापथ में दुकान दिया जाएगा। आप जीविका को दुकान देना चाहते हो तो दीजिए, आपको कोई इनकार करता है। लेकिन जो लोगों ने इस मैंने श्मशान घाट को स्थापित किया, रौनक किया, जगमगाहट जो आप लोग देखते हैं, इनको अगर बेरोजगार करेंगे तो ये पटना की जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर तुरंत हमारे आने की सूचना से वो जो मैडम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद अपर कमिश्नर जो है, उन लोगों ने दावत किया, डेलीगेट के साथ मुलाकात की। यहाँ एक राहुल जी थे, यादव जी और लोग यहाँ के गए, बात हुई और इसमें एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, इन लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं की जाएगी। और उन लोगों का प्रोपोजल है कि बगल में जो नॉर्दर्न पोर्शन में एक बहुत बड़ा गड्ढा नुमा जगह है, वहाँ एक मार्केटिंग के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो मार्केटिंग रूप में डेवलप करने के बहुत अभी देर बाकी है। और मार्केटिंग स्थल और फुटपाथ दोनों का कैरेक्टर का फर्क है, दोनों में अंतर है। इसलिए फुटपाथ दुकानदार अधिनियम के तहत हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से ये लोग करते थे दुकानदारी करे, और बस ये सकारात्मक कल बातचीत हुई और उसके बाद ज़्यादा बातचीत है। इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी जो आ रही है, आप चूँकि जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये लोग गरीब हैं और कर्ज पर पैसा लेते हैं, कोई बैंक ब्याज नहीं देते, बैंक के कर्ज नहीं लेते हैं, निजी क्षेत्र से कहीं से पैसा ले लिया, उसमें कुछ लगा के इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वो इन लोगों का करीब साल भर से चल रहा है, कैसे कैसे पूरा करना। वही तो हम मानते हैं, 2 लाख रुपया तो इन लोगों को तो नहीं मिल पा रहा है ना। देने का वादा सरकार ने किया ना भाई। 10 आप सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, क्राइटेरिया क्यों नहीं फुलफिल होता है? एक आदमी को पकड़िए, उसको देखिए बायोडाटा लेके, वो गरीब है कि अमीर है। अगर वो गरीब है तो उसको 1 लाख रुपया दिए कम से कम फिलहाल रोजगार करने के लिए। सरकारी नियमावली में तो यहीं पर लोग अरे नियमावली घोषणा कर देते, नियमावली छोड़िए ना, आप एक आदमी को डिटेक्ट कीजिए। वो तो हम चाहते हैं कि भाई बात हो जाए जी, लेकिन अभी इनको लोन कैसे मिलेगा? ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या है, घर दिखलाओ, तुम्हारे पास तो घर आपने दिया नहीं। 1948 में पीपीएसटी बना हुआ है और जिस जमीन में बसे हुए उसकी बंदोबस्ती आपने क्यों नहीं की? तो हवा में रहेंगे लोग। 2005 से गवर्नमेंट पड़ा हुआ है, तो 5 डिसमिल जमीन तो देने की वादा है आपका, 25 साल से ज्यादा हो रहा है। तो आप जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, आपने जनता को ब्लैकमेल किया, आपने जो है लोकप्रिय नारा लगा करके लोगों के वोट को आपने लूट लिया। 10-10 हज़ार रुपया दे करके आपने वोट लूट लिया। 10 हज़ार रुपया से कौन सा बिजनेस होगा आप ही जानते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं ये जो जेपी गंगापथ है, जो मेरिन ड्राइव है, मेरिन ड्राइव के दुकानदारों को तब तक पुनर्स्थापित किया जाए जब तक इसका ऑल्टरनेटिव विकल्प आप नहीं तलाश करते हैं, नहीं तो ये लड़ाई जारी रहेगी। और 1-1 लाख रुपया तमाम दुकानदारों को सर्वेक्षण करके दीजिए, उसको आधार कार्ड देख लीजिए, उसका दुकानदार होने का जो फुटपाथ दुकानदार होने का जो लाइसेंस दीजिए उसको, वो लीगल उसका पर स्क्वायर फीट जो होता है वो लाइसेंस देगा, पैसा देगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। कल या अभी जो गरीबों के लिए ऐसे जो असंगठित क्षेत्र हैं, इसके लड़ने वाला वाम संगठन ही रहा है, जब जो सब देखा गया इंटरकोर्स की टू है। लेकिन अभी जो समस्या आई है इन लोगों के द्वारा, जो भी इन लोगों के लिए संगठन, जैसे कि नगर निगम समिति जो फुटपाथ विक्रेता संघ है, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं नगर आयुक्त, जिलाधिकारी सदस्य होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न तो ये लोग बीमा के भागीदार हैं, न जीविका के लिए जो क्राइटेरिया तय किया है उसमें जीविका के वही बन सकते हैं जिनके पास अपना संपत्ति होगी, जमीन होगी, मकान होगा। तो ये लोग तो किसी आधार पर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कर्ज में लदे हुए हैं। दुर्भाग्यजनक है। इनके कर्ज को माफ किया जाए, इनका सर्वेक्षण करके इसके स्थान को सुनिश्चित किया जाए, इसको जो लाइसेंस दिया जाए ऑलरेडी, और साथ साथ 1 लाख रुपया अभी फिलहाल दिया जाए। 2 लाख रुपया रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया है। 10 हज़ार देके वोट आपने लूट लिया, और वोट लूट लिया, अभी हत्या बलात्कार करवा रहे हैं आप। नीट छात्रा की हत्या और बलात्कार के अपराधियों को अब तक आपने पटना जैसे हेडक्वार्टर में शिनाख्त नहीं किया, तो आप चाहते हैं जेपी गंगापथ भी अपराधियों का अड्डा बन जाए?
बिल्कुल नहीं। ऐसा हर उस जगह में जहां फुटपाथ दुकानदार नहीं है वहां अपराधियों का अड्डा है और पेशाब खाना और पैखाना बना हुआ है। ये जेपी गंगा पथ को, मेरीन ड्राइव को दोबारा हम प्रदूषित नहीं करने देंगे। ये तो गंगा पथ जो मेरीन ड्राइव का कॉन्सेप्ट जो महानगर से लेके आया गया, उसका तो कॉन्सेप्ट ही है कि एक सुनसान 20 किलोमीटर का सड़क है, वहाँ पर फुटपाथ विक्रेता है, लोग आ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और कुछ चटकारा भी। हाँ, जी 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 जी, यहाँ पर तो ये तो इसे मार्केट, देखिए वो जिस स्थल को चयनित कर रहे हैं वो तो मार्केट हो जाएगा ऑलरेडी। फुटपाथ तो होगा नहीं, फुटपाथ तो होगा नहीं। इसलिए फुटपाथ दुकानदार संरक्षण अधिनियम आपने जो बनाया, क्यों नोटंकी बंद कीजिए। मुख्यमंत्री जी होश आवास में आइए, आप पर भरोसा किया जनता ने, आप किसके इशारे पर चल रहे हैं? समझदारी नहीं है आपको। और अगर आप नहीं है हमारे पक्ष में तो केंद्रीय सरकार का कानून हमारे पक्ष में है, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग 2014, ये हमारे पक्ष में है। हमने ध्यान आकर्षण उठाकर ये बिहार सरकार को बाध्य किया है, इसे बहस हुई है ऑलरेडी। कहने का गर्ज है कि सरकार फाइल दिखला देती है, योजना पारित कर देती है और वो सारे खर्च को कहीं ठंडे बस्ते में डाल देती है। सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती है। सरकार ने दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आज जो है देखिए क्या हालत है, हमारी बच्चियों का हालत क्या है। एब्स्टीन में फाइल में इन लोगों का नाम आता है और जो अपना सार्थक सहयोग देना चाहते हैं, अपराध मुक्त जो बिहार बनाना चाहते हैं, इसके जीडीपी को योगदान देना चाहते हैं, उसको हतोत्साहित कर रहे हैं आप। उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आपका मिनिस्टर एक आ जाना चाहिए, बात करना चाहिए, नगर मंत्री को बात करना चाहिए आकर के। सबसे बड़ी बात जो अब यहाँ दो चीज़ देखने को मिल रही है कि पहली बात जो नगर निगम को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरी स्वायत्त दिया गया है, वो 2024 से अभी भी अधर में लटका हुआ है। नगर निगम जो है वो नगर विकास मंत्रालय के अधीन कठपुतली बोल लीजिए या उनके हाथ में लगाम है। तो नगर निगम तो आज़ाद नहीं है करने के लिए, नगर विकास मंत्रालय करेगा। अब जो ये लोग 48 घंटे से बैठे हुए हैं, कर्ज में लदे हुए हैं, मैं इसका सोल रिस्पॉन्सिबल कदम क्या होगा? देखिए सकारात्मक बैठकें हो रही है और अधिकारी भी अपनी बाध्यता हम लोग के सामने जाहिर कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम लोग सीएम से भी मिलेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक इसका समाधान सकारात्मक नहीं होगा, ये फुटपाथ दुकानदार को ये मेरीन ड्राइव में अपना रोजगार हासिल करने की वैधानिकता नहीं मिलेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। और ज़रूरत पड़ने पर इनके समर्थन में हम विशाल जनता को लेकर उतरेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये 100-300 की बात नहीं है, 30,000 जनता को लेकर उतर जाएंगे हम लोग। यहाँ पर तो 400 वेंडर हैं अभी, 300 प्लस 400 वेंडर है। अगर 400 वेंडर की उपस्थिति को नगण्य किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, तो हम लोग हजारों जनता को लेके इनके समर्थन में उतरेंगे। अपना नाम बताइए। मैं महबूब आलम, भाकपा माले के सेंट्रल कमेटी के सदस्य और इससे पहले 5 टाइम्स मैं एमएलए रहा हूँ और अपने विधायक दल का मैं नेता भी रहा हूँ। ये रसीद काटा जाता है हरजाना के तौर पर, 5,000 का रसीद काटा गया है इन लोगों से कि हरजाना, और ये देने के बाद भी पैरवी, काफ़ी मशक्क़त और पैरवी के बाद तो फिर स्टॉल लौटाया जाता है, वो भी टूटे फूटे स्थिति में। सबसे बड़ी बात है कि एक काउंटर को बनाने में 1,000, 10,000, 20,000 का खर्च होता है। और जो मेरीन ड्राइव का कॉन्सेप्ट महानगर से लाया गया इसलिए कि शहर के बाहर खुली हवा और रौनक के माहौल में, स्वस्थ वातावरण में लोग कुछ समय फुर्सत के बिता लें। ये महानगर से आया हुआ एक परिपाटी है जो पटना में भी इस शासन में लाया तो गया, खूबसूरत भी बनाया गया, लेकिन लंबा कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, कहीं यहाँ का मरीन ड्राइव करीब 14-15 किलोमीटर का है। और इस मरीन ड्राइव पर पूरे इलाका को यदि फुटपाथ विक्रेताओं से हटा दिया गया तो फिर रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई भी वारदात हो जाए, किसी प्रकार की समस्या के लिए सीसी फुटेज पर देखने वाले कंट्रोल रूम से जब तक आएंगे तब तक उस आदमी की जान भी जा सकती है। ऐसे में फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा एक बड़ी राहत रहती है कि जो कोई भी इन लोगों के खाना पीना का एक रोज़गार भी मिलता है। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है, यदि ऐसे हाईवे पर तेज़ रफ्तार गाड़ी चल रही हो, कोई दुर्घटना घट जाए, वैसे में इन लोगों के द्वारा बहुत बड़ा योगदान भी दिया जाता है। सरकार यदि बेकारी दूर करना चाहती है तो ये जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं,
उनके लिए जो अपना रोज़गार खड़ा किए हैं, स्वावलंबी जीवन जीना चाहते हैं, परिवार चला रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, इनके लिए राहत का कोई ना कोई फरमान जल्द जारी करे। 48 घंटा की से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज इन लोगों के साथ पूर्व विधायक महबूब आलम भी यहाँ धरना पर सहभागी बनने के लिए आए हैं और इनके द्वारा जो भी बातें कही गई उससे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही इन लोगों के लिए कोई निदान निकाला जाएगा और इन लोगों को मेरिन ड्राइव के ऊपर ही कहीं ना कहीं ठेला लगाने के लिए, काउंटर लगाने के लिए एक जगह दी जाएगी और जगह देकर इन लोगों का जो परिवार आज अधर में लटका है उसे रोज़गार मिलेगा और परिवार का जीवन भरण और शिक्षा की जो काम है वो ठीक से चल पाएंगे। आनंद अमन, पटना, मरीन ड्राइव, जेपी गंगापत। मेरा दुकान था चांदनी मैगी, मैगी और चाय और मोमोज, सैंडविच, यही सब बनाते थे। दुकान आपका था कि बाहर से कहीं किराए पर रखी हुई? नहीं, किसी से कर्ज लेकर के सूदी रुपया लेके ठेला बनवाए थे 25,000 में। 25,000? हाँ, सब मिला के 50,000 लग गया था, बर्तन कुर्सी उर्सी सब लेकर के। कब से कर रही? साल भर हो रहा है मेरे, हमको साले भर हो रहा है सर। हाँ, साले भर हुआ है। तो दुकान की होंगी, उसी समय में आपको हटा दिया गया होगा, साल भर से यहाँ हटा दिया? हाँ, 6 महीना से हम लोग हटा दिए। हाँ, 6 महीना ठीक था हम लोग का, बाकी 6 महीना से हम लोग बहुत खर्चा कैसे चला रही हैं? क्या करें, बहुत मुश्किल से दम चल रहा है। घर मकान मालिक रोज लड़ाई कर रहा है कि घर खाली कीजिए। यहाँ किराए पर रहती हैं? जी सर। कितना आश्रित है आपके घर में? कितना परिवार में आदमी है? 5 लोग हैं हम लोग। 5 लोग? हाँ। आप लोग केवल अपना परिवार के साथ रहते हैं? सास ससुर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं घर में? नहीं, सास ससुर नहीं है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का पैर टूट गया एक्सीडेंट में। अच्छा। वो एकदम बेड रेस्ट है, जो है से हम ही घर चलाते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं फुटपाथ विक्रेताओं की जो हकीकत है। आज एक पूर्व विधायक इन लोगों के साथ मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए धरना पर आए जरूर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या सबके घर से उभर कर के आ रही है कि जहां सरकार रोजी रोटी की बात करती है, स्वावलंबी जीवन की बात करती है, जीविका और ग्राम समाज को बढ़ाने की बात करती है, पटना शहर में सबको कुछ न कुछ रोज़गार मिलेगा, इस उम्मीद से बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आकर के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, युवा हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि सड़क पर चाय का दुकान खोल लें, मोमो का दुकान खोल लें, फास्ट फूड खोल लें और उस से अपने घर का परवरिश करे। जैसा कि अभी एक महिला बतला रही थी कि पति का पैर टूटा हुआ है, घर में बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि स्कूल में फीस नहीं है तो मैम स्कूल से निकाल देती है। सरकार इन हर पहलुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और आने वाले समय में यदि बेहतरीन काउंटर बना के देना है तो दे। पैसा देने के लिए किस्तों में ये लोग तैयार हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि तत्काल में इन लोगों का जो भी काउंटर है उस काउंटर को चलाने दिया जाए, ताकि उस काउंटर के माध्यम से हर रोज़ 200-400 रुपया कमाकर ये लोग कमाते हैं। दिहाड़ी मजदूर की तरह प्रत्येक दिन कमाते हैं और प्रत्येक दिन घर में राशन पानी ले जाकर के रात में खाना खाते हैं। यही इन लोगों का दिनचर्या है और इस दिनचर्या को यदि मेरिन ड्राइव बना है, रोज़गार का कोई साधन, स्वावलंबी जीवन जीना चाहते हैं तो सरकार को उसमें सहयोगी बनना चाहिए, न कि सरकार इस प्रकार से एक नए और एक नए बिहार को निर्माण करने के चक्कर में लोगों को ही रसातल में डाल दे। आनंद अमन, पटना।